महाराष्ट्र में आज से फडणवीस सरकार। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में फडणवीस ने तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 40,000 लोगों की भीड़ ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे फडणवीस। 2019 में दूसरी बार सिर्फ 80 घंटे का कार्यकाल। 2.5 साल तक डिप्टी सीएम का पदभार भी संभाल चुके हैं। संघ की पसंद माने जाते देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के भी विश्वास पात्र। महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। एबीवीपी के रास्ते बीजेपी में आए फडणवीस। देश का दूसरा सबसे युवा मेयर बनने का तमगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री। 1999 से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। शिंदे ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। महायुति की पिछली सरकार में 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। कभी मातोश्री के सबसे करीबियों में होती थी शिंदे की गिनती। 2022 में शिवसेना तोड़कर उद्धव ठाकरे से छीन ली थी पार्टी। बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी सरकार। अजित पवार ने भी ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। रिकॉर्ड 6ठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने एनसीपी प्रमुख। 7वीं बार बारामती से जीत कर आए अजित पवार। 4 बार वित्त मंत्रालय संभालने का अनुभव। एनसीपी तोड़कर चाचा शरद पवार को दिया था बड़ा झटका। आज सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ही ली शपथ। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के चलते मंत्रियों की शपथ टली। शिंदे ने अब तक नहीं फाइनल किए अपने मंत्रियों के नाम। अजित पवार की ओर से भी मंत्रियों की लिस्ट नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल। फडणवीस सरकार के शपथ समारोह में एनडीए शासित राज्यों के तमाम सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने की शिरकत। फडणवीस के शपथ ग्रहण में वीवीआईपी मेहमानों का लगा तांता। अंबानी परिवार समेत कई बिजनेस दिग्गज पहुंचे। बॉलीवुड और खेल सितारे भी शपथ के साक्षी बने। आजाद मैदान में बड़ी तादाद में लाडली बहना भी पहुंची। शपथ समारोह के लिए विशेष तौर पर दिया गया था न्योता। महायुति की जीत में लाडली बहना स्कीम का बड़ा हाथ रहा है। शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने झुककर किया जनता का अभिवादन। भीड़ ने मोदी मोदी के लगाए नारे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री के साथ महायुति के नेताओं का फोटोशूट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री के साथ खिंचवाई तस्वीर। शपथ के तुरंत बाद एक्शन में देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय जाकर पदभार संभाला। अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस बोली, आज खुशी का दिन। देवेंद्र जी 6ठी बार विधायक और तीसरी बार सीएम बने। महाराष्ट्र के लिए अभी बहुत काम करना है। अमृता फडणवीस ने कहा, लाडली बहना बहुत ही सफल योजना। इस योजना से सभी बहनें देवेंद्र जी और महायुति के साथ जुड़ी हैं। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर पीयूष गोयल ने जताई खुशी। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। कहा, उनके अनुभव और काम को देखकर ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। संभल हिंसा पर योगी का बड़ा बयान। बोले, संभल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना, दोनों जगह वही हो रहा जो 500 साल पहले बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। योगी बोले, हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारा तीर्थ अपवित्र नहीं होता। अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन में सीएम योगी का सपा पर अटैक। बोले, गुंडों के संरक्षण के बिना सपा वैसे ही तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, हम सब डीएनए जांच के लिए तैयार। मुख्यमंत्री भी अपने डीएनए की जांच कराएं। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती। एक संत एक योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भी सीएम योगी पर अटैक। कहा, योगी जी राम के नहीं, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। भगवान राम का भी यही संदेश है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जय राय बोले, सुनियोजित तरीके से कराई गई संभल की घटना में रोककर पुलिस के गुनाह छिपाने की कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, सुनियोजित साजिश के तहत हमारी मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश। ये वे भारत नहीं जिसका हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर अटैक। कहा, हमें अपना तुष्टीकरण नहीं चाहिए आपका, लेकिन हमें निशाना भी मत बनाइए। हमारी मस्जिदों पर हमला कर आप हमें पीड़ित कर रहे। एस जयशंकर बोले, एलएसी के हालात के चलते पिछले 4.5 साल से चीन से अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों देशों की पहल के चलते अब हालात बेहतर हुए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, समय जैसे जैसे गुजर रहा सारी चीजें हो रही, अब गति आएगी, हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने जताया विरोध। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन से नदारद रहे सपा के सांसद। पहले भी अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से दूर रही थी सपा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली, मोदी और अडानी दो नहीं एक है। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च। इसरो के PSLV-59 रॉकेट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को पृथ्वी की तय कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित।
2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, साथ में उनकी पत्नी पेमा वांगचुक भी आई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया स्वागत। न्यायमूर्ति मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट में जज। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिलाई शपथ। ग्रेटर नोएडा में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस ने रात में ही आंदोलन करने वाले किसानों को धरना स्थल से हटाया। यूपी पुलिस ने हिरासत में लिए 34 किसानों को जेल भेजा। रात में बिना इजाजत लिए 0 पॉइंट से नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे किसान। दिल्ली में मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच मेट्रो का केबल चोरी। डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। रात में मेट्रो बंद होने पर ही किया जा सकेगा सुधार। केबल चोरी की घटना से ब्लू लाइन के मेट्रो के यात्रियों की दिक्कतें बढ़ी। रूट पर काफी स्लो स्पीड से चलाई जा रही है मेट्रो। कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की रेड। बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने एक्शन लिया। अकाली नेता सुखबीर बादल आनंदपुर साहिब पहुंचे। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। अकाल तख्त ने सुनाई धार्मिक सजा। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ाई। श्रद्धालुओं की हो रही है सघन चेकिंग। कल स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर अटैक हुआ था। 8 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में चलेगा पल्स पोलियो अभियान। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबल योजना की तारीफ की। कहा, सीएम मोहन यादव ने जारी की 225 करोड़ रुपए की राशि। योजना से लगभग 10,000 लोगों को फायदा। चुनावी राजनीति से अलग होंगे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दिया। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की आज 8वीं पुण्यतिथि। कोडानाड में चाय बागान के श्रमिकों ने दी श्रद्धांजलि। गुजरात के कच्छ में फर्जी ईडी अफसरों के गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के कई लोगों को पकड़ा। फर्जी ईडी अफसर बनकर रहे थे उगाही। पंजाब के मानसा में पुलिस और किसानों में झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई किसान जख्मी। 3 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल। गुजरात गैस पाइपलाइन को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी की योगी सरकार मदरसा अधिनियम में करेगी संशोधन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा पालन। लखनऊ शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सुबह सुबह सड़क पर उतरी डीसीपी रवीना त्यागी। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से बात की। लाउड स्पीकर्स की ध्वनि सीमा की भी जांच की। मुंबई में सलमान खान की शूटिंग साइट पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गैंगस्टर बिश्नोई का नाम लेकर दी धमकी। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक जूनियर आर्टिस्ट है युवक। बाउंसर से झगड़ा होने पर लिया था गैंगस्टर बिश्नोई का नाम। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिग्नल तोड़कर भाग रहा था कार चालक। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। घायल ट्रैफिक पुलिस को अस्पताल में किया गया भर्ती। वायु प्रदूषण में दिखने लगा सुधार। इंडिया गेट इलाके में मध्यम श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 दर्ज। दिल्ली के लोधी रोड के आसपास वायु गुणवत्ता 127 दर्ज। प्रदूषण मध्यम श्रेणी में होने से हालात में सुधार। दिल्ली में बड़ी ठंड, तापमान में भारी गिरावट। सुबह सुबह आईटीयू समेत कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली के बारापुला इलाके में ड्रोन वीडियो में धुंध का कम दिखा असर। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। आगरा शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में। सुबह में ताजमहल पर धुंध का कोई खास असर नहीं नजर आया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी पहुंचे। पत्नी के संग भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम को किया गया भव्य रूप से वहां का जीर्णोद्धार हुआ। महाकुंभ के पहले धाम का किया गया पुनर्निर्माण। वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ बिताई थी एक रात। श्रृंगेरपुर धाम के निषादराज पार्क को किया गया विकसित। पार्क में भगवान राम की 52 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। जल्दी भव्य निषादराज पार्क का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने दी जानकारी। जनकपुर में कल होगी विवाह पंचमी की धूम। जनकपुर में भारत के तीर्थयात्रियों ने देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुन्नी अर्पित की। जयपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़क पर उतरकर जताया विरोध। पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता खिताब। पाकिस्तान को 5-3 से मात दी। भारत के लिए अरजीत सिंह गुंदल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। फाइनल में हुंडल ने दागे 4 गोल। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। 2023, 2015, 2008, 2004 में खिताब अपने नाम पहले कर चुके हैं। हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप में भारत की जीत के बाद पुरस्कार का ऐलान किया। सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुकेश और लीरेन ने 8वीं बार बाजी भी ड्रॉ खेली। दोनों खिलाड़ी 4-4 अंकों के साथ बराबरी पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज। ऋषभ पंत 6ठे पायदान पर काबिज। 4थे नंबर पर यशस्वी जायसवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बावजूद यशस्वी जायसवाल को हुआ 2 स्थान का नुकसान। 1 स्थान के नुकसान के साथ विराट कोहली 14वें नंबर पर।